एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में क्या होता है, C 5 गो और H 12 गो। हो गया। एल्कीन में क्या होगा, उसके बराबर 5 दूनी 10, यानी C5H 10। अब एल्काइन में क्या होगा, C5 और 5 दूनी 10, 10 को में से 2 घटा दी, कितना बचेगा, तो C5H कितना 8। अब हम लोगों को लिखना है साइक्लोपेंटेन के यानी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु। तो आपका होगा सूत्र क्या, C5H कितना 10। ये हुआ हमारा सूत्र। अब इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु लिखने के लिए। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या होना चाहिए 5। कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए, 5। एगो, ध्यान से देखिएगा लो, आप लोग एक आकृति बनाते हैं पंचभुज। कैसे होता है पंचभुज, ऐसे होता है ना। हम आपको थोड़ा सा कल्पना करके दिखा रहे हैं। 5 गो, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। अब इसी के थोड़ा सा हम गोलाक आकार में जब खांचेंगे तो हमारा कार्बन के बाहरी किस्म कितना इलेक्ट्रॉन, 4 ठो। चलिए हम 4 ठो दिखाएंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से। इस कार्बन के पास, आप कार्बन जब नॉर्मल में लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे ना, लेकिन अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम, ये था बंधन का चिन्ह, हम बिंदु दिखाएंगे। एगो बिंदु, 2 गो, और ये 3 गो, ये 4 गो। जैसे छोट बच्चा होता है लोग तो सिंह वाला चोटी पुरते हैं ना, वैसे ही बनते जाएगा, टेंशन नहीं लेना है इसमें। हाँ चोटी हटे के कार छोट चुकीला छोटी ना पुरात रहता हार, एकदम हम देखे हैं। तो उसी के फेर में रहबे करता है। गाना जो नहाया था ना, खाई अपन बाप के कमाई तो डेराई का है ना, जब आप हाँ तो चुप। आपके पापा जी आपके ऊपर पैसा बर्बाद कर रहे हैं कि बेटा हमारे पढ़ी, अब बेटा खाली दूसरा के फेर में रहा था। 1 2, ये होगा 3, और ये होगा कितना 4, ये आपका हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे ताकि ये हो जाएगा 6, टोटल 6 होगा। ये हो जाएगा 7, और ये हुआ आपका 8, और ये हो जाएगा आपका कितना 9, और ये टोटल हो जाएगा कितना आपका 10। अब प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करेगा कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो है इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हम अलग दिखा रहे हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा। ये मत कहिएगा इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अलग तरीके से दिखा रहे हैं ताकि समझने में आसानी होगा। हो गया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा लोग। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, यानी ये अपना अष्टक पूरा करेगा कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ, 2। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अच्छे तरह से समझ लेना है इसको, सबसे बढ़िया है। 12वां में 11वां में जब आप पढ़िएगा ना साइंस यानी इंटरमीडिएट में, तो सबसे ज्यादा ये मिलता है। हाई कार्बन के पास ध्यान से 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ये आपन इलेक्ट्रॉन रहा। अब एगो इधर से मिल गया 5 गो, एगो इधर से मिल गया कितना 6 गो, और एगो हेकरा से ले ली कै गो 7 गो, और फिर एगो इससे ले लेगा कितना हो गया 8। यानी ये कार्बन ये कितना भिखमंगा टाइप में है। तब इसका पेट भरेगा, सीधे सीधे कहो ना, जैसे तुम लोग हो लो ना हो, मतलब दुकान दुकान जाके बैठेला। हो गया। ये कार्बन के पास आएंगे तो अपना पर्सनल चार्ट है 5 6 7 8, अपना ये भी अष्टका कर लेगा पूरा। थोड़ा सा गोला अच्छा नहीं के बनता, किसी ये जन मत
बढ़िया से बना लेगा बेटे। ये 4 5 6 7 8 हो गया। फिर इसके पास आएंगे लोग, हो गया। ये भी कार्बन उसी तरह करेगा। काउंट करके आप लोग देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसको हम देखेंगे क्या है, कैसे हमारा बना है। अगर इसका ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु, इसको काउंट करेंगे क्या सही बना है कि गलत। देखिएगा लो, ये कार्बन के पास 1 2 3 4 पर्सनल 5 6 7 और ये ले लिया 8, यानी एक गोला में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन 2। अब इसका जैसे संरचना सूत्र अगर आपसे बोलेगा लिखने के लिए तो सिंपल है आप लोगों के लिए। कार्बन 1 दिखाइए, 2 3 4 5। अब 5 तो आपका जैसे कार्बन हो जाएगा, थोड़ा इसमें देखिएगा लो, आपका ये जो पेयर हो रहा है कितना इलेक्ट्रॉन है, एक जुड़ा, मतलब कौन बंधन, एकल बंधन। कौन बंधन, एकल बंधन। अब यहाँ पे ए कार्बन में कई गो हाइड्रोजन है, 2 गो, एक इधर दीजिए एक इधर, यानी आप ऐसे इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं। बहुत इजी है संरचना सूत्र बनाना, याद रखिए लो। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु, और ये रहा इसका संरचना सूत्र। आप लोग बढ़िया से इसको उतार लीजिए तेजी में तनी, तो ताकि कोई भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को ना हो।